मानव जीवन और उसका लक्ष्य। मानव इस धराधाम पर अत्यंत ही अल्पकाल के लिए आता है तथा उस छोटे से काल में उसे अनेक प्रकार से अनेक कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है। इसी हेतु जब हम यह जानते हैं कि जीवन क्षण भंगुर है, यहाँ रहकर हमें अपने जीवन का एक क्षण भी नष्ट नहीं करना चाहिए तथा जीवन काल के आरंभ से ही हमें यह समझ लेना चाहिए कि हमारा वास्तविक लक्ष्य क्या है। वे केवल रास्ते की खोज में प्रतीक्षा न करते रहें, परंतु यह भी सत्य है कि कौन सा पथ उचित है उसे वे समझें और अग्रसर होवें। विश्व के विस्तृत क्षेत्र में हम अनेक पुस्तकों, अनेक विद्वान, अनेक धर्म ग्रंथ, अनेक विचारों से उद्भूत विविध मतों को पाते हैं जो हमें शिक्षा देते हैं, यह करो, यह मत करो। परंतु जो साधारण मानव है वह इस मतांतर के अरण्य में स्वयं को भटका हुआ पाते हैं। अनेक ऐसी आध्यात्मिक मान्यताएं हैं जो हमें कुछ करने तथा कुछ न करने का आदेश देती रहती है। महान पुरुष जो निश्चित लक्ष्य का निर्देश देते हैं हमें सदैव इस बात की ओर आगाह करते रहते हैं कि इन समस्त सुविधाओं व भाव जड़ताओं डॉगमास के मध्य कहीं अपना उपयुक्त व सत्य पथ न भुला बैठे। योगियों के द्वारा भी यही निर्देश है। अब यह जानना है कि योगी कौन है, योग क्या है। अनेक विद्वानों ने योग की अनेक प्रकार की परिभाषा दी है, पर योग की सर्वमान्य परिभाषा है संयोग योग इत्युक्तो जीवात्मा परमात्मनः। कुछ विद्वानों के मत में योग चित्त वृत्ति निरोधा, जिसे कि वास्तव में व्यवहारिक योग में प्रतिष्ठित किया गया है। योग चित्त वृत्ति निरोधा का क्या अर्थ है? निरोधा का अर्थ है समस्त मानसिक क्षमताओं का निग्रह। यदि समस्त मानसिक भावधाराओं का हम दमन करेंगे तो मन अकर्मण्य हो जाएगा। मन की इस अकर्मण्यता की स्थिति में हम किसी भी हालत में यह नहीं कह सकते कि हमने अपने लक्ष्य को पा लिया, क्योंकि मानव की ऐसी ही संज्ञाहीन स्थिति उसकी सुषुप्तावस्था में भी होती है। इस कारण योग की यह परिभाषा स्वीकारने योग्य नहीं है। एक अन्य परिभाषा के अनुसार सर्व चिंता परित्यागो निश्चिंतो योग उच्यते। जब विचारहीनता होती है उसे योग कहा जाता है, परंतु यह तो तुम जानते ही हो कि जब मन समस्त प्रकार के विचारों से मुक्त हो जाता है उस समय भी एक शून्य की स्थिति होती है, वह योग नहीं कहला सकती, क्योंकि योग शब्द का अर्थ है योग इत्युक्तो, और विचारहीनता तो नकारात्मकता की स्थिति है। चित्त वृत्ति निरोधा भी भावनाओं के निग्रह का प्रतिपादन करता है, जो स्वयं नकारात्मकता की अवस्था है। योग का सही अर्थ है समीकरण। किसके साथ और किसके द्वारा समीकरण? संयोग योग इत्युक्तो जीवात्मा परमात्मना। अणुमन का भूमा मन के साथ संयोग। जब यह क्षुद्रमय बृहत्मय में मिलकर एकाकार हो जाता है वह योग की स्थिति है, और उस व्यक्ति ने, उस आध्यात्मिक चेतना से पूर्ण मानव ने जब यह स्थिति पा ली है उसे ही हम योगी नाम से अभिहित करेंगे। इस प्रकार हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हमारे जीवन का लक्ष्य कहाँ है, यह तुम्हारे अहं तत्व में छिपा है। यह मैं हूँ क्या है? हर मानव को यह महसूस होता है कि मैं हूँ, मैं काम करता हूँ, मैं श्री हेनरी हूँ, मैं यह हूँ, मैं वह हूँ, मैं इस देश का निवासी हूँ, मैं जापानी हूँ, मैं इस मकान का स्वामी हूँ, मैं हवाई अड्डे पर बाबा को लेने जा रहा हूँ। इस प्रकार यह एक मैं अनेक मैं के द्वारा घिरा हुआ है। अब यह जानना है कि मैं क्या है। जब तुम किसी वस्तु के संपर्क में आते हो, किसी विशिष्ट वस्तु के, उस समय प्रथम अवस्था में तुम्हारी आंखें ही दर्शनार्थी है। इस कारण आंखें विषय हैं और वस्तुएं जिन्हें तुम देखते हो वे विषय हैं। इस प्रकार प्रथम चरण में
तुम्हारी आंखें ही प्रथम मैं है। इसके उपरांत क्या होता है? ये आंखें तो मात्र तुम्हारे अनुभवों का माध्यम है, और चक्षु नाड़ियां वे मार्ग हैं जिनके माध्यम से तुम्हारे मस्तिष्क के केंद्र बिंदु को वस्तु के देखने पर उसी वस्तु का ज्ञान होता है। इस कारण वह बिंदु विषय है तथा वे बाहर की आंखें विषय बन जाती है। इस प्रकार द्वितीय स्तर पर तुम्हारे मस्तिष्क का वह विशेष बिंदु ही तुम्हारा मैं है तथा ये आंखें तुम्हारा विषय। फिर तृतीय स्तर पर कार्य करने वाला मैं यानी कर्ता मैं ही तुम्हारा मैं है, जो कहता है मैं कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ। और वह मस्तिष्क का विशेष बिंदु तुम्हारा विषय मैं है। यह विषय मैं तुम्हारी मदद के बिना नहीं देख सकता। मान लो तुम रास्ते पर चल रहे हो और कुछ सोच भी रहे हो, अर्थात तुम्हारा कर्ता मैं किसी अन्य कार्य में है। उस स्थिति में यदि एक विशाल हाथी भी तुम्हारे सामने आ जाएगा, तुम उसे नहीं देख पाओगे, क्योंकि तुम किसी अन्य विचारों में खोए हुए थे। इस प्रकार वह मैं आंतरिक मैं है, जिसकी आज्ञा से ही मस्तिष्क का वह भाग बाहरी वस्तुओं को आंखों के जरिए देख सकता है, जो कि तुम्हारी दृष्टि के द्वार है। अंत में यह भाव कि मैं हूँ ही मैं है, पर यह मैं भी परम मैं नहीं, मैं हूँ ही परम मैं नहीं। इस मैं हूँ के पीछे भी एक अन्य मैं कार्य करता है। मैं जानता हूँ कि मैं हूँ, यह जो मैं जानता हूँ का मैं है वही वास्तविक मैं है। हर आदमी जानता है कि वह है, वह जानने वाली सत्ता ही मैं है तथा उसे शासित करने वाली सत्ता है। पर वह मैं तुम्हारा परम मैं है और साथ ही एक सामान्य परम मैं भी है। वह यह जानता है तुम जानते हो कि तुम हो, वह जानता है तुम जानते हो कि तुम्हारी स्थिति है। वही परम मैं है, वही परम चैतन्य है, वही परम पुरुष है। उसी मैं को साधारण मानव परमात्मा कहकर पुकारता है। इस प्रकार कुछ भी छिपाकर नहीं किया जा सकता जिसे वह मैं न देखते हो, और तुम में सदा यह चेतना जगी रहती है कि वह परम मैं तुम्हें देख रहे हैं। चाहे तुम कुछ भी करो या कुछ भी कहो, वह उसके ज्ञाता है। इस कारण तुम्हें अपने उच्च स्तर पर से गिरना नहीं है और सत्य से तुम्हें वंचित भी नहीं रहना है। और वह मैं ही तुम्हारा परम लक्ष्य है, वही अंतिम चरम परिणति है, जिसे तुम विविध स्तरों को पार करने के उपरांत प्राप्त कर सकते हो। इस प्रकार मन का निग्रह अथवा मन को विविध भावनाओं से मुक्त करना योग नहीं। इस प्रकार योग का अर्थ है अपने अनुमय को परम मैं की ओर ले चलना और उसे भूमा मन में विलीन कर देना। अब लक्ष्य के विषय में यही अंतिम सत्य है, पर रास्ता क्या होना चाहिए, उसकी ओर बढ़ने का पथ क्या होना चाहिए, उनके निकट संपर्क में कैसे आया जा सकता है, हम उनके साथ एक कैसे हो सकते हैं, उनके साथ संयोग कैसे हो सकता है। ये कुछ कहते हैं कि जो लोग अच्छा काम करते हैं वे उनके संपर्क में आकर उनके साथ एकाकार हो जाते हैं। हमें देखना है कि काम क्या है, अर्थात तुम अपनी कर्मठता को बढ़ाओ और उनके साथ एकाकार हो जाओगे। कर्म क्या है, कर्म शक्ति क्या है? कर्म का अर्थ है स्थानांतरण। यह बॉल यहाँ है, अब वह वहां चला गया। स्थान में परिवर्तन होता है। इस प्रकार मैंने कार्य किया। कर्म का अर्थ है स्थान परिवर्तन। भौतिक क्षमता के कारण हम हमेशा कर्म में लीन रहते हैं। हम स्थान में परिवर्तन लाते रहते हैं। हम गतिशील हैं, हम प्रेम करते हैं, हम खाते हैं, हम हंसते हैं, हम कितने ही कर्म करते हैं और ये सभी कर्म हैं। परंतु इस काम के द्वारा मनुष्य उनके संपर्क में कैसे आ सकते हैं? एक अन्य बात भी है, ये कर्म हमें लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने में मदद करते हैं, हमारे उस महत्व की ओर अग्रसर होने में सहायक होते हैं। पर बुरे कर्म भी तो हो सकते हैं और उन कर्मों के फलस्वरूप
हम अपने लक्ष्य तक नहीं बढ़ सकते। इस प्रकार कर्म की क्षमता के द्वारा भी मनुष्य अपने लक्ष्य की ओर बढ़ भी सकता है और नहीं भी बढ़ सकता है। कुछ लोगों के अनुसार ज्ञान के द्वारा, सांसारिक ज्ञान के द्वारा मनुष्य को मुक्ति मिल सकती है, उसे अपना लक्ष्य मिल सकता है। शब्द ज्ञान बहुत ही प्राचीन शब्द है, प्राचीन संस्कृत का शब्द है। अनुमानतः 15,000 वर्ष पूर्व का प्राचीन शब्द है ज्ञान। ज्ञान से प्राचीन लैटिन का KENOW शब्द बना है, किनो, और KENOW आज के अंग्रेजी में नो शब्द आया, चाहे के लुप्त है क्योंकि मूल शब्द है KENOW। KENOW ज्ञान क्या है? नॉलेज इज सब्जेक्टिवाइजेशन ऑफ एक्सटर्नल ऑब्जेक्टिविटीज। एक हाथी सन्मुख है, जब तुम उस हाथी को सब्जेक्टिवाइज करोगे अपने आंतरिक भाव जगत में, अर्थात जब वह हाथी तुम्हारे मन का विषय बन जाता है और तुम यह जान जाते हो कि तुमने जान लिया कि वह हाथी है, यह सब्जेक्टिवाइजेशन का तरीका एक्स्ट्रो इंटरनल भी हो सकता है अथवा शुद्ध आंतरिक भी हो सकता है। जब वह संपूर्ण तौर पर अभ्यंतरीण होता है, वही है पराज्ञान। लेकिन इसका चरण द्वितीय है। प्रथम चरण तो एक्स्ट्रो इंटरनल चरण है। ज्ञान के क्षेत्र में डिग्रेडेशन हो सकते हैं, क्योंकि प्रथम चरण पर जब एक्स्ट्रो इंटरनल वस्तु को सब्जेक्टिवाइज किया जाता है, उस समय वह वस्तु अच्छी भी हो सकती है या बुरी भी हो सकती है। ये तुम्हें भौतिकता की ओर ले जा सकती है, या यह भी हो सकता है कि वह तुम्हें अति भौतिक सुखों की ओर बढ़ाएगा। इस क्षेत्र में यह मानव का पतन है और तुम हो सकता है मानवता के स्तर से निम्नतर स्तर पर उतर जाओ। इस प्रकार ज्ञान के लिए यह फैकल्टी ऑफ सब्जेक्टिवाइजेशन से जो फल है वह तुम्हारे पक्ष में उपयुक्त नहीं भी हो सकता है। जो फल है वह आध्यात्मिक स्तर का हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। यहाँ हम तृतीय मार्ग के बारे में कहते हैं। यह भक्ति का मार्ग है। भक्ति क्या है? अपनी समस्त क्षमताओं अथवा भावनाओं को बहिर्जगत से अंतर की ओर ले जाकर उसे एकेंद्रीभूत करके परम मैं सत्ता में प्रतिष्ठित करना। हे परमात्मा, हे परम पुरुष, मेरा कुछ भी नहीं, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। और मैं तुम्हें प्यार क्यों करता हूँ? प्रथम चरण पर वह भक्त कहेगा, हे परमात्मा, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ क्योंकि तुम्हें प्यार कर कर मुझे आनंद मिलता है। इस कारण मैं तुम्हें और किसी अन्य कारण से प्यार नहीं करता। साथ ही मुझे तुमसे और कुछ भी नहीं चाहिए, मैं केवल तुम्हें ही चाहता हूँ। क्योंकि यदि मैं तुमसे कुछ और मांगूं तो वह कुछ बाहरी जगत की वस्तु है तथा सीमित है, और वे सीमित वस्तुएं मानव को कभी भी चिरानंद प्रदान नहीं कर सकती। परंतु हे परमात्मा, हे परम पुरुष, तुम असीम हो। तुम्हारे पास वे असीम क्षमताएं व गुण हैं। इस प्रकार यदि मैं तुम्हें प्राप्त करूं तो मुझे तुमसे अनंत आनंद मिलेगा। इस कारण तुम ही मेरे लक्ष्य हो, ये भौतिक वस्तुएं नहीं। यह भक्ति का प्रथम चरण है। पर भक्ति के दूसरे चरण पर वह कहता है, नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, केवल इसलिए नहीं कि मुझे तुमसे आनंद मिलता है, पर इसलिए कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हें मेरे प्यार से आनंद मिले। इस प्रकार तुम्हारे आनंद के लिए मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। मुझे अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए। यही भक्ति का चरम है। इस प्रकार अध्यात्म का पथ अत्यंत सीधा व सरल है। यह जरा भी उलझा नहीं है। तुम्हारा लक्ष्य परमात्मा है, जो सुप्रीम यूनिवर्सल आई है, जो सृष्टि करता है, जिसके लिए साधारण शब्दों में हम ईश्वर या गॉड शब्द का प्रयोग करते हैं। वह परम तत्व ही परम सृष्टिकर्ता, स्थितिकर्ता तथा विनाश करता है। जेनरेटर के लिए तुम जी शब्द का प्रयोग करते हो, स्थिति अथवा संचालनकर्ता के लिए तुम ओ का प्रयोग करते हो, विनाशक के लिए तुम डी का प्रयोग करते हो। इस प्रकार GOD गॉड,
इस प्रकार इसे छोड़कर इस विश्व ब्रह्मांड में अन्य कोई वस्तु मानव का लक्ष्य नहीं बन सकती। यहाँ मैं यह कहूंगा कि डेजिटेरेटम शब्द हमेशा एक वचन में होगा, वह कभी भी बहुवचन नहीं होगा, क्योंकि जो लक्ष्य है वह एकमात्र सत्ता है। दूसरी बात है कि तुम्हारा उनके प्रति अग्रसर होना सदैव भक्ति से पूर्ण होना चाहिए। उन्हें तुम कभी भी पुस्तकों के भंडार को पढ़ने के बाद या किताबी कीड़ा बनकर नहीं पा सकते। पुस्तकों को कितनी दीमकें लग जाती है, क्या वे परमात्मा के निकट पहुंच सकती है या वे उनमें अपने अणु का विलय कर सकती है? वे तो मात्र साधारण कीट हैं, और जो यह सोचते हैं कि वह अपने कर्मों से उन्हें पा सकते हैं, वो भी अंत तक कर्मों के संघर्ष में लगे रहते हैं। मैंने यह किया, मैंने वह किया, मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूँ आदि। भक्ति में मनुष्य को मिथ्या अभिमान से चूर होने का कोई स्थान नहीं, क्योंकि भक्ति में मनुष्य अपने आप को परम पुरुष के चरणों में समर्पित कर देता है। अंत में यह भावना जागती है, या तुम यह चाहते हो कि हे परमात्मा, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ सिर्फ तुम्हारे आनंद के लिए। इस कारण हर एक व्यक्ति योग के रास्ते को अपनाएंगे और उस परम सत्ता को ही अपना चरम लक्ष्य मानेंगे। इसके अलावा अन्य कोई पंथ नहीं, क्योंकि वह परम तत्व ही सृष्टिकर्ता एवं सृष्टि के कारण है। इस कारण यह सारी सृष्टि उनकी प्रतिछाया है और वही कारण है। परम पिता के साथ पारिवारिक संबंध है, वह किसी बाहरी दिखावे का संबंध नहीं। तुम उनके हो, और यह हमेशा स्मरण रखना कि उनके लिए कुछ भी बाहरी नहीं है, हर वस्तु उनमें है, कुछ भी उनके बिना नहीं। इस प्रकार तुम उनके द्वारा बनाए गए हो, तुम उनमें ही हो, और अंत में क्योंकि वह तुम्हारा परम लक्ष्य है, इस कारण अंत में तुम उन्हीं में मिल जाओगे। इसके लिए तुम्हें किसी विशेष शिक्षा की जरूरत नहीं, किसी ज्ञान अथवा दर्शन अथवा बाहरी दिखावे की जरूरत नहीं। उस परम सत्ता के प्रति परम स्नेह ही तुम्हें उनमें मिलाकर एक बना देगा। धर्म महाचक्र, रेकजाविक आइलैंड, 18/9/79। श्री श्री आनंद मूर्ति जी, परमपिता बाबा की जय।